हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं कांस्टेंट पागल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किंग्स ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट पागल। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम टैम भी बोलते हैं, और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? हमारे पास एक सैंपल होगा, उस सैंपल के ऊपर हम एक एनर्जेटिक बीम को इंसिडेंट करेंगे। जैसे ही हम एनर्जेटिक बीम को इंसिडेंट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस सैंपल के अंदर से, जो सैंपल होगा वो हमारे पास अल्ट्रा थिन सैंपल होगा, तो जो सैंपल है उस सैंपल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से ट्रांसमिट होके पास होके आगे चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए हैं उन ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम सैंपल की इंफॉर्मेशन के बारे में या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, ये जो माइक्रोस्कोप है वो 1931 में दो साइंटिस्टों ने बनाया था, एक तो मैक्स कैनोल ने और दूसरा अर्नेस्ट रूस्का ने। बाद में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज टू एनर्जेटिक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम एनर्जेटिक बीम का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जेटिक बीम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जेटिक बीम का यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और कम होने के कारण हमें ज्यादा हाई रिजोल्यूशन मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं। टू प्रोवाइड टोपोग्राफिकल का मतलब क्या है? हमें यहाँ पे किसी भी सैंपल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरिया के बारे में हमने यहां से जानने को मिलता है टोपोग्राफिकल में। उसके बाद मोर्फोलॉजिकल होता है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं मोर्फोलॉजिकल में। उसमें भी हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। उसके बाद जो कंपोजिशनल प्रॉपर्टी होती है, कंपोजिशनल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो एटम आयन मॉलिक्यूल्स की जो संरचना है उसके बारे में, उस क्रिस्टल के अंदर एटम आयन मॉलिक्यूल्स की जो संरचना है उसके बारे में हम कंपोजिशनल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद क्रिस्टलोग्राफिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? यहां पे हम उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, या कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर हम एटम की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, और उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम शॉर्ट में टैम बोलते हैं, इसमें एक एनर्जेटिक बीम का यूज करते हैं, और उस एनर्जेटिक बीम की हेल्प से हम उस सैंपल की टोपोग्राफिकल, मोर्फोलॉजिकल, कंपोजिशनल और क्रिस्टलोग्राफिकल इमेज जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट टैम वाज बिल्ट बाय मैक्स कैनोल एंड अर्नेस्ट रूस्का इन 1931। और 1931 में इसको पहली बार बनाया गया था। दो साइंटिस्टों ने बनाया था, एक मैक्स कैनोल ने और दूसरा अर्नेस्ट रूस्का ने बनाया था, और बाद में इसके ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है? हमारे पास यहाँ पे एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम होती है जिसको हम किसी सैंपल सरफेस के ऊपर डालते हैं। तो वो जब सैंपल सरफेस के ऊपर डालते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन सैंपल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या उस सैंपल सरफेस के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन उस सैंपल सरफेस से ट्रांसमिट करते हैं, और वो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके गिरते हैं। और जैसे ही फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके गिरते हैं तो वहां पे कुछ सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही वो सेंटिलेशन प्रोड्यूस हो गई, वो सेंटिलेशन को हम एम्पलीफायर में भेजेंगे, क्योंकि जो सिग्नल वीक होता है, जो सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है, तो एम्पलीफायर उसको क्या कर देगा? एम्पलीफाई कर देगा, और बाद में हम उसको कंप्यूटर के अंदर सेंड करके उसकी जो इमेज है या उसकी जो कुछ इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हम वहां से स्टडी करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम का ही यूज क्यों करते हैं ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, और कम होने के कारण हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन मिलता है। और सरफेस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन द टैम एक्सपेरिमेंट फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन या अल्ट्रा थिन सैंपल। तो इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है, उस इलेक्ट्रॉन बीम को हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी अल्ट्रा थिन सैंपल पे। मीन्स जो सैंपल है उसकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा थिकनेस होगी तो बहुत कम चांस होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर से ट्रांसमिट करके आगे जाए। इसलिए हमें यहाँ पे अल्ट्रा थिन सैंपल लेना है। तो जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से ट्रांसमिट होंगे, उस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे बता रखा अल्ट्रा थिन,
अंडर द हाई वैक्यूम। और ये जो टोटल ऑल ओवर जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन बीम हम लेके चलते हैं, सैंपल लेके चलते हैं, ये सब का सब एक वैक्यूम के अंदर होता है। और वैक्यूम होती है हमारे पास 10⁻⁻⁴ के आसपास होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एन इमेज इज फॉर्म फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल। अब इमेज की फॉर्मेशन कैसे होगी? जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है, जो सैंपल के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुए हैं, उन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमें उस सैंपल के इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर उस सैंपल की इंफॉर्मेशन या फिर सैंपल की इमेज हमें मिलेगी। और जो इमेज फॉर्म होगी उसका रीजन क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरेक्ट करेंगे उस स्पेसिमेन या उस सैंपल के एटम के साथ, तो उसी के कारण इमेज यहां पे फॉर्म होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, द इमेज इज मैग्नीफाइड एंड फोकस्ड ऑन द इमेज डिवाइस। या फिर इमेज डिवाइस हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन हो सकती है। फ्लोरोसेंस स्क्रीन ना बोलना चाहे तो हम यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म भी बोल सकते हैं। तो इन सब के ऊपर हमें इमेज मिलेगी। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बता रखा है? दिस इमेज इज मैग्नीफाइड एंड फोकस ऑन टू इमेज डिवाइस सच एज फ्लोरोसेंस स्क्रीन ऑन ए लेयर ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म और इट इज डिटेक्ट बाय सेंसर लाइक चार्ज कपल डिवाइस। तो हमारे पास जो इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है, वो कैसे बनती है? तो जो इलेक्ट्रॉन उस सैंपल के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर जाके गिरेंगे और वहां पे कुछ सेंटिलेशन प्रोड्यूस होगी। और वहां, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके गिरेगी और वहां पे कुछ सेंटिलेशन प्रोड्यूस होगी। और उस सेंटिलेशन को हम चार्ज कपल डिवाइस की हेल्प से सेंस कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है? जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है। ये अप्रोक्सीमेट 0.05 नैनोमीटर तक का रिजोल्यूशन दिखा देता है। तो टेम हैज हाई रिजोल्यूशन ड्यू टू स्मॉल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बहुत कम डी ब्रोगली वेवलेंथ होने के कारण हमें बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता क्या है, इसका हम एक बार रे डायग्राम भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन जो गन है वो किससे? टंगस्टन फिलामेंट से हो सकती है, टंगस्टन फिलामेंट की हो सकती है, या फिर LaB6 की हो सकती है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होगी वो किसकी हो सकती है? या तो टंगस्टन फिलामेंट की हो सकती है या फिर हो सकती है LaB6। अब ये क्या होता है? लैंथेनियम हेक्साबोराइड कैथोड रोड होती है। इन दोनों का हम यहाँ पे यूज करते हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा LaB6 का, क्योंकि इसका जो वर्क फंक्शन है वो टंगस्टन से कम होता है। टंगस्टन का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और LaB6 लैंथेनियम हेक्साबोराइड कैथोड रोड का जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अब इलेक्ट्रॉन गन में हम इन्हीं दो चीजों का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है और इनका जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे जाएंगे? कंडेंसर लेंस पे जाएंगे या फिर कन्वर्जिंग लेंस के ऊपर जाएंगे। वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहे हैं वो क्या करेगा? एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा और वो फिर कहाँ? सैंपल के ऊपर आएंगे। सैंपल से वो इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास सैंपल है, सैंपल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन आके गिरेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस सैंपल के अंदर से ट्रांसमिटेड हो जाएंगे। और जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो आगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाके गिरेंगे या एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर जाके गिरेंगे और वहां पे सेंटिलेशन प्रोड्यूस होगी और उससे हमें यहाँ पे इमेज मिलती है। और एक्चुअल में इसकी वर्किंग कैसे होती है वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सोर्स होता है। सोर्स के अंदर क्या होगी? हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होगी। इलेक्ट्रॉन गन के बारे में हमने बता दिया, या तो टंगस्टन की होगी या फिर लैंथेनियम हेक्साबोराइड की होगी, जिसको हम LaB6 भी बोलते हैं। LaB6 लैंथेनियम हेक्साबोराइड। तो सोर्स क्या करेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम को इमिट करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस लगाया या फिर कंडेंसर लेंस लगाया। कंडेंसर लेंस क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको कन्वर्ज करने का काम करेगा। और जो कंडेंसर लेंस है वो इलेक्ट्रॉन बीम को एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने एक कंडेंसर लेंस लगाया है या फिर कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। जैसे ही ये जो लेंस है, इस लेंस के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी तो ये एक नैरो बीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे
सैंपल होगा, ये हमारे पास क्या है, सैंपल है। सैंपल के साथ ये क्या, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आके इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, और जो इलेक्ट्रॉन बीम है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एट स्पेसिमेन या सैंपल के एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस सैंपल से ट्रांसमिट होके आगे चले जाएंगे। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आगे होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस ये कॉपर वायर से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही स्पेसिमेन से ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के पास आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस कॉपर वायर से मिलकर बना होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है उस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करने का काम करता है। उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, या फिर हम कन्वर्जिंग लेंस बोल सकते हैं। ये भी क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन होती है या फिर एक इमेज डिवाइस होता है। उसके फ्लोरोसेंस स्क्रीन के ऊपर ये जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो जाके गिरेंगे और यहाँ से हमें इमेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑल ओवर वर्किंग ये होता है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट और बता सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो कैसे होगी, वी शेप में होगी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो थर्मियोनिक इमिशन के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, ये जो ऑल ओवर प्रोसेस है, ये ऑल ओवर प्रोसेस एक वैक्यूम पंप के अंदर होती है, या वैक्यूम के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। वैक्यूम पंप के अंदर नहीं, वैक्यूम के अंदर ये ऑल ओवर प्रोसेस होती है। वैक्यूम पंप की हेल्प से हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो टैंक के अंदर जो इमेज प्रोड्यूस हुई है, इसका रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है, ये टू डायमेंशनल इमेज होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने बता रखा है टैंक प्रोड्यूस हाई रिजोल्यूशन टू डायमेंशनल इमेज। तो इसमें रिजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होता है, इसके टू डायमेंशनल इमेज ये फॉर्म कर सकता है। ये इसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। इससे हमें 3 डायमेंशनल इमेज नहीं मिलती, ये सिर्फ 2 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो हम यूज करते हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, साइंस में भी हम इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और इसका जो यूज है वो फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी करते हैं, और बायोलॉजी के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। तो अब तक हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। टैम है, जो हमारे पास टैम है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो हमारे पास एक जो नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन बीम, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम लेके चलते हैं। वो सैंपल सरफेस के ऊपर फॉल करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन सैंपल के अंदर से ट्रांसमिट हो जाते हैं, और जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरोसेंस स्क्रीन से जाके टकराते हैं या उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, और वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। और वहां पे जो कुछ सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है उसको एम्पलीफायर के अंदर से पास किया जाता है, क्योंकि सेंटिलेशन बहुत ज्यादा स्मॉल होती है और एम्पलीफायर उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है। बाद में इमेज डिवाइस के अंदर वो सिग्नल या कंप्यूटर के अंदर वो सिग्नल भेज दिया जाता है और हमें वहां से 2 डायमेंशनल इमेज मिल जाती है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है, टैम की एप्लीकेशन क्या क्या है, तो टैम की एप्लीकेशन हमारे पास इसका कैंसर रिसर्च में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मटेरियल साइंस में भी हम इसका यूज करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, और आल्सो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर रिसर्च पर्पज के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद मटेरियल कैन बी डिटेक्ट बाय टैम, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो सैंपल की शेप है उसको हम किसकी हेल्प से, जो इमेज फॉर्म होगी उस इमेज की हेल्प से हम बता सकते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है, जब इलेक्ट्रॉन बीम हम उस सैंपल के ऊपर फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम होती है हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, और जैसे ही वो सैंपल के ऊपर जाके इंसिडेंट होगी तो उस सैंपल के अंदर सम टाइम वो डिफेक्ट भी क्रिएट कर सकती है, या फिर सैंपल को वो डैमेज भी कर सकती है। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज में हम बोल सकते हैं इसमें जो हमें मैग्निफिकेशन मिलता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल मिलता है, 1 मिलियन टाइम्स मोर देन और मोर। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड पावरफुल मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, 1 मिलियन टाइम्स इसका मैग्निफिकेशन होता है, और इससे भी ज्यादा मोर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स और कंपाउंड स्ट्रक्चर के बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन मिल देता है, और इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की होती है, और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ये 2 डायमेंशनल इमेज भी हमें देता है। और इसकी जो एलियन फॉर्मेशन मीन्स इसका जो रिजल्ट है सरफेस फीचर का, शेप का और साइज का, वो बहुत ज्यादा
अच्छा होता है। उसके बाद इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, जो काफी टाइम सैंपल को डैमेज करती है या फिर उसके अंदर डिफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकती है। उसके बाद ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इसके अंदर हम जो सैंपल लेके चलते हैं, सैंपल भी हमें अल्ट्रा थिन लेके चलना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बड़ी आसानी से ट्रांसमिट हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है, और काफी टाइम जब इलेक्ट्रॉन बीम हम इसके ऊपर फोल्ड करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है उस इलेक्ट्रॉन बीम जब फोल्ड करते हैं तो उस सैंपल का जो स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन बीम जब उसके ऊपर फोल्ड करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी टाइम चेंज हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल में गेट चेंज ड्यूरिंग द सैंपल प्रिपरेशन प्रोसेस। सैंपल प्रिपरेशन प्रोसेस के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो ये था हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।